अब अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कवित्री को, सविता अग्रवाल जी को। स्वागत है आपका बहुत सविता जी। सविता जी हमारी हिंदी राइटर्स गिल्ड से कई वर्षों से जुड़ी हैं और बहुत सुंदर सहयोग देती रहती है सब कार्यों में। और इन्होंने आर्ट्स में एमए किया है भारतवर्ष में मेरठ विश्वविद्यालय से, और यहाँ पर कई वर्षों से कविताएं लिख रही हैं। इनकी एक पुस्तक भावनाओं के भंवर से काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और कई पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। कविताओं के अलावा उन्होंने हाइकू इत्यादि भी लिखे हैं। चश्मे की वो आ रही है। तो सविता जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी को नमन करती हूँ। माँ भारती कविता महायज्ञ में थोड़ी सी आहुति देती हूँ और सभी आयोजकों को मेरा बहुत बहुत नमन और उनको बहुत बहुत साधुवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। तो सीधे कविता पर आती हूँ क्योंकि समय की कमी है। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ। तो एक कविता मैंने लिखी है माँ सरस्वती के लिए, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है वरदान। माँ सरस्वती वर दो मुझे, कर सकूं मैं ऐसा काव्य सृजन। माँ सरस्वती वर दो मुझे, कर सकूं मैं ऐसा काव्य सृजन। पाकर जिसे सदा विहंसता रहे मानव जन का तन मन। तेरी अर्चना करूं दिन रैन, भाव सुसज्जित हो मेरे नैन। ना डगमगाए कभी मेरा लेखन, ना डगमगाए कभी मेरा लेखन। आराधना में तेरी मिले सुख चैन, आराधना में तेरी मिले सुख चैन। माँ सरस्वती वर दो मुझे, कर सकूं मैं ऐसा काव्य सृजन। धन्यवाद। शब्दों का ऐसा हो गठन, झुठला सके ना कभी कोई मन। मानव के बनकर राजहंस, प्रीत चेतना का हो पुनर्मिलन। माँ सरस्वती वर दो मुझे, कर सकूं मैं ऐसा काव्य सृजन। पुष्पों भरी अंजलि मेरी हो जब भी खाली द्वार तेरे। पुष्पों भरी अंजलि मेरी हो जब भी खाली द्वार तेरे। गर कर न सकूं उपकार कभी, धिक्कार मुझे धिक्कार मुझे। गर कर न सकूं उपकार कभी, धिक्कार मुझे धिक्कार मुझे। माँ सरस्वती वर दो मुझे, कर सकूं मैं ऐसा काव्य सृजन। मानव वैभव को अमर करो, स्नेह बंधन का रंग भरो। कटुता से नाता तोड़ो, मानस पटल को शुद्ध करो। माँ सरस्वती वर दो मुझे, कर सकूं मैं ऐसा काव्य सृजन। अर्चन गीत गाऊं मैं सदा शब्दों का भंडार लिए। अर्चन गीत गाऊं मैं सदा शब्दों का भंडार लिए। खिल झूम उठे संसार सदा, चर्चित हो तेरा जनगण मन। माँ सरस्वती वर दो मुझे, कर सकूं मैं ऐसा काव्य सृजन। और अगली कविता पे आती हूँ कि जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हम सबको पार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। उसी के आधार पर मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है स्वीकार। नैया पर मैं बैठ अकेली, नैया पर मैं बैठ अकेली, निकली हूँ लाने उखार। भव सागर में भंवर बड़े हैं, भव सागर में भंवर बड़े हैं। दूभर उठना इनका भार, ना कोई मांझी ना पतवार। खड़ी में सागर में मंझधार, फिर भी जीवन है स्वीकार, फिर भी जीवन है स्वीकार। राहों में कंटक भरमार, राहों में कंटक भरमार। अगणित जलते हैं अंगार, अभिशापों का है भंडार। पग पग पर मिलती है हार, वृष्टि की पड़ती बौछार। मंजिल मेरी दूर अपार, फिर भी जीवन है स्वीकार, फिर भी जीवन है स्वीकार। धन्यवाद। कोई नहीं उन्माद श्रृंगार, ना कोई प्रीत ना मनुहार। ना गेंदा है ना गुलनार, साज ना कोई ना स्वरताल। टूट रहे संयम के तार, सृजन करूं मैं बारंबार।
टूट रहे संयम के तार, सृजन करूं मैं बारंबार, फिर भी जीवन है स्वीकार, फिर भी जीवन है स्वीकार। दर्द दुखों की है भरमार, मिलता ना कोई है उपचार, आंचल के झीने हैं तार, आंचल के झीने हैं तार, कर्कश नैनों की है मार। आंचल के झीने हैं तार, कर्कश नैनों की है मार, खड़ी हूँ प्यासी ना जलधार, गिनती रहती ऋतुएं चार, मन का छूटा है आधार, फिर भी जीवन है स्वीकार, फिर भी जीवन है स्वीकार। हो रहे नव आविष्कार, सकुच आया नभ का विस्तार, कितना भी कर लो उपकार, होता फिर भी अत्याचार, तर्क करूं मन में कई बार, तर्क करूं मन में कई बार, क्यों निकली लाने उपहार, तर्क करूं मन में कई बार, क्यों निकली लाने उपहार, फिर भी जीवन है स्वीकार, फिर भी जीवन है स्वीकार। और श्रृंगार रस मेरा प्रिय रस है, उसी में मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है अति दूर। एक वीरानी क्या कहती है, उसके मन के भाव क्या होते हैं, उसको लेके मैंने उसी के आधार पर ये कविता लिखी है। ढूंढ रही हैं अखियां मेरी, तुम हो कितनी दूर, ढूंढ रही हैं अखियां मेरी, तुम हो कितनी दूर, नाप न पाई दूरी अब तक, प्रियतम तुम अति दूर, नाप न पाई दूरी अब तक, प्रियतम तुम अति दूर। आस का दीपक लिए करों में, पंथ निहारूं सांझ सवेरे, आस का दीपक लिए करों में, पंथ निहारूं सांझ सवेरे, पागल मन ये जान न पाए, प्रीत वैरागी, पागल मन ये जान न पाए, प्रीत वैरागी मन उलझाए, छेड़ूं जब वीणा के तार, करुण स्वरों की हो बौछार, कहती है अम्बुआ की डार, ग्रीष्म ऋतु है दूर, तुमको फिर भी ढूंढ रही हैं, प्रियतम तुम अति दूर, तुमको फिर भी ढूंढ रही हैं, प्रियतम तुम अति दूर। खुले नैन में सपने बुनती, अमर प्रेम की ज्योत जलाए, खुले नैन में सपने बुनती, अमर प्रेम की ज्योत जलाए, विरह की पीड़ा से मैं जलती, परदेसी पर तुम न आए, परदेसी पर तुम न आए। मुझ बिरहन को सखियां देखें, पूछे दिल का हाल, मुझ बिरहन को सखियां देखें, पूछे दिल का हाल, रूठ गया मधुमास मुझसे, रूठा है जगसार। आ जाओ प्रिय पाहुन से तुम, बन सावन की बहार, बुझती बाती रोशन कर दो, अमर प्रीत अवलोकित कर दो, आकर प्रियतम पास में मेरे, दूरी कर दो दूर, आकर प्रियतम पास में मेरे, दूरी कर दो दूर, प्रियतम तुम अति दूर हो मुझसे, प्रियतम तुम अति दूर। और एक और श्रृंगार रस की, वीर रस की ही कविता है, उसका शीर्षक है आभास। प्रस्तुत है। नील गगन में निशितारों ने घूंघट अपना खोल दिया है, नील गगन में निशितारों ने घूंघट अपना खोल दिया है, प्यार से तुमने देखा मुझको, ऐसा कुछ आभास मिला है, प्यार से तुमने देखा मुझको, ऐसा कुछ आभास मिला है, छवि तुम्हारी अंतर मन में, छवि तुम्हारी अंतर मन में मुझे फुहारें सी देती है, लगता है इस बंजर मन को तुमने आकर सींच दिया है, लगता है इस बंजर मन को तुमने आकर सींच दिया है, याद तुम्हारी ने आकर, याद तुम्हारी ने आकर मुझको यूं झकझोर दिया है, मैंने भी तारों की भांति नींद से नाता तोड़ दिया है, मैंने भी तारों की भांति नींद से नाता तोड़ दिया है, श्वेत चांदनी छिटक रही है मन के कोमल भावों में, जीवन से अनभिज्ञ बनी हूँ ओढ़ रात की चादर में, गूंज रहे हैं शब्द तुम्हारे, गूंज रहे हैं शब्द तुम्हारे, गुंजित मधुर बहारों में, शिथिल हुआ तन जैसे सोती धूप शिशिर की ऋतुओं में,
शिथिल हुआ तन जैसे सोती धूप शिशिर की ऋतुओं में, लगता है कोई सरिता बहती कल कल करती यादों में, रातों से नाता है जोड़ा आज मेरे जज्बातों ने। जीवन में ना रस है कोई, रस तो तेरी बातों में, जीवन में ना रस है कोई, रस तो तेरी बातों में, खोई रहूं यूं जन्म जन्म तक बस अब तो तेरी यादों में, खोई रहूं यूं जन्म जन्म तक बस अब तो तेरी यादों में। धन्यवाद। और अगली एक कविता सबके समक्ष रख रही हूँ, बह जाने दो, शीर्षक है बह जाने दो। आज मेरे सब दुख दर्द तुम अश्रु में बह जाने दो, आज मेरे सब दुख दर्द तुम अश्रु में बह जाने दो, भरे घाव में रक्त रवानी अब मुझको सहलाने दो, भरे घाव में रक्त रवानी अब मुझको सहलाने दो, बचपन की यादों में खोकर भूल सभी कुछ जाने दो, खेल खेल कर दिन भर यूं ही नटखट सी कहलाने दो, माँ की ममता के आंचल में छुप छुप कर खो जाने दो, थक कर के फिर गोद में उसकी सिर रखकर सो जाने दो, थक कर के फिर गोद में उसकी सिर रखकर सो जाने दो, शीत लहर छू गई हो जैसे तन में थिरकन आने दो, मंद मंद मैं चलूं पवन सी दुल्हन सा शर्माने दो, मंद मंद मैं चलूं पवन सी दुल्हन सा शर्माने दो, आज मेरे सब दुख दर्द तुम अश्रु में बह जाने दो, गगन चुंबी इच्छाओं को मेरी अमर बेल बन जाने दो, आज न रोको मुझे तुम ऐसे मन मुखरित हो जाने दो, पिंजर द्वार खोल दो सारे, पिंजर द्वार खोल दो सारे, खुले गगन उड़ जाने दो, सतरंगी रंगों में ढलकर गुंचों सा खिल जाने दो, आज मेरे सब दुख दर्द तुम अश्रु में बह जाने दो, पुष्पों की पंखुड़ी में मुझको खुशबू सा बस जाने दो, पात पात और डाल डाल पर भंवरों सा मंडराने दो, वर्षा की बूंदों की भांति वसुधा से टकराने दो, हरा भरा ये जग हो सारा खेतों को लहलाने दो, अल्हड़ बाला सी मैं नाचूं मस्ती में रम जाने दो, ढलते सूरज की लाली को मन के भीतर आने दो, शीत लहर में सर्द धूप सी तन मन को छू जाने दो, कल कल करती सरिता को तुम पथ अपना अपनाने दो, आज मेरे सब दुख दर्द तुम अश्रु में बह जाने दो, बांधो न मुझको झील सा तुम सागर से मिल जाने दो, जाग जाग कर बुने सपनों को नैनों में बस जाने दो, आज न भींचो अधरों को तुम प्रणय गीत अब गाने दो, बाहुपाश में प्रियतम के अब पिया मिलन हो जाने दो, आज न रोको मुझको कोई पानी सा बह जाने दो, अश्रुपूर्ण आंखों में मेरी आस किरण जग जाने दो, आज मेरे सब दुख दर्द तुम अश्रु में बह जाने दो। और अपनी एक कविता कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कविता है प्रवास के ऊपर, हम सभी लोग प्रवासी हैं, यहाँ कनाडा में रहते हैं अपने भारतवर्ष से दूर, तो प्रमिला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगली कविता प्रवास की ही ऊपर है, हरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसका शीर्षक है प्रवास। न जाने एक हवा का झोंका आया मन के द्वार मेरे, न जाने एक हवा का झोंका आया मन के द्वार मेरे, जग दर्शन की अभिलाषा ने जीवन छिन्न भिन्न कर डाला, जग दर्शन की अभिलाषा ने जीवन छिन्न भिन्न कर डाला, दर्शन पाकर जग के मैंने अनगिनत आभास किए, अंतर द्वंद हुआ कुछ ऐसा रिश्ते नाते खाक हुए, नव जीवन की अनुभूति ने मुझको स्वयं से छीन लिया, नव जीवन की अनुभूति ने मुझको स्वयं से छीन लिया, मटमैली हो गई सब आशा अपनों ने मुख मोड़ लिया, दिनचर्या ने घेरा ऐसा, दिनचर्या ने घेरा ऐसा सब कुछ अपना भूल गई, अरुणाई किरणों को देखे लगता सदियां बीत गई, पांव तले न माटी मेरी, पांव तले न माटी मेरी, जग लगता बेगाना सा, साथ नहीं है मेरे अब वो दीप वाली के दीप सजे, माल पिरो कर पुष्पों की जब सजती मैं सिंदूर भरे, लौटा दो कोई वापस मुझको,
लौटा दो कोई वापस मुझको मेरे स्वप्निल रंगों को। पीपल छैया बैठ में भोगूं, पुरवाई सी हवा चले, मन स्थिति की दूरी है जो आकर के कोई दूर करे। प्रवासी पीड़ा से मुझको कोई आजीवन भर मुक्त करे, आजीवन भर मुक्त करे। और एक और कविता पढ़ूंगी, अभी मेरा समय है थोड़ा सा। तो पर्यावरण के ऊपर लिखी हुई एक कविता है, शीर्षक है पेड़ की आत्मकथा। अक्सर मैं पेड़ों से बातें करती रहती हूँ, मुझे पेड़ बहुत पसंद है क्योंकि वनस्पति हमारा जीवन है। उसी के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है, पेड़ अपनी आत्मकथा क्या कह रहा है। आते जाते लोगों ने ना पूछा मेरा हाल, आते जाते लोगों ने ना पूछा मेरा हाल, इसी बात का अक्सर रहता था मुझको मलाल। एक मुसाफिर रुक कर बैठा एक सवाल, पेड़ महोदय, पेड़ महोदय बोलो तुम ही क्या है हाल चाल। देखा करता हूँ मैं तुमको, तुम रहते हो चुपचाप, कथा सुना दो अपनी मुझको, दूर हो कुछ संताप। भरकर लंबी सांस पेड़ ने कहने की कुछ ठानी, सुनो सुनाता हूँ मैं तुमको अपनी लघु कहानी। धन्यवाद प्रमिला जी। सुनो सुनाता हूँ मैं तुमको अपनी लघु कहानी, नन्हे बच्चे ने कुछ खाकर बीज जमीन पर डाला, बीज मिला माटी में मिलकर बन गया निराला। सिर छुपाया जमी के भीतर और फिर जब बाहर आया, बदल रूप अपना मैंने निर्वस्त्र अपने को पाया। जब अंकुरित होता है तो कैसा हो जाता है, उसके ऊपर ये लिखा है मैंने, निर्वस्त्र अपने को पाया। पानी और हवा की खातिर जब जब बाहर झांका, नए वस्त्र के इंतजार में अपने से ही ढांपा। धीरे धीरे भूमि से कुछ जगह भी मैं ले पाया, आंधी और तूफानों से मैं जान बचा कर आया। गर्मी सर्दी को सहकर भी मैंने हार न मानी, बढ़ने की थी लगन और अडिग रहने की ठानी। गर्म धूप की गर्म जब भी धूप की गर्म हवा से पात मेरे मुरझाए, तुम में से कोई दानी बनकर रक्षा करने को आए। मिलता ना कोई दानी जब कोई व्याकुल सा रहता हूँ, बिन पानी के प्यासा रहकर सांस यूं ही लेता हूँ। हवा के झोंकों से जब पत्ते मेरे हिलते हैं, आते जाते पथिकों को ठंडे पंखे झलते हैं। खेल खेल में बालक मेरे आगे पीछे छिपते हैं, फूलों के उपहारों से झोली अपनी भरते हैं। पल्लवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पतझड़ में पत्तों की चादर पलक झपक उड़ जाती, शीत ऋतु के आते आते ना पात की चादर होती। धन्यवाद कमला जी। हिम को चादर बना रात भर किसी तरह सोता हूँ, पीकर गंदी वायु में यूं ही जीवन जीता हूँ। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नए मुसाफिर आते रहते किसी ने ना पहचाना, मानव की भांति ना बदला मैंने कोई ठिकाना। दानी होने का दावा भी मैं कभी नहीं करता हूँ, अपना सब कुछ देकर तुमको सुख अनुभव करता हूँ। खड़ा रहूं मैं यूं ही बन मानव जन का रक्षक, पता नहीं कब तुम में से कोई मेरा होगा भक्षक। गिला न शिकवा फिर भी होगा, गिला न शिकवा फिर भी होगा, काम तुम्हारे आऊंगा, बची हुई अपनी हड्डियों से चूल्हा मैं जलवाऊंगा। बची हुई अपनी हड्डियों से चूल्हा मैं जलवाऊंगा, भूखे बच्चों और परिवारों को न भूखे पेट सुलाऊंगा। मार काट कर जीने वालों, मार काट कर जीने वालों, सबक तुम्हें सिखलाऊंगा। अंश अनेकों अपने मैं यूं पृथ्वी में बो जाऊंगा, काटते रहना काटने वालों, बार बार मैं आऊंगा। सृष्टि के नए मानव जन को दान का पाठ पढ़ाऊंगा, बार बार मैं आऊंगा, फिर बार बार मैं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपकी कविताएं सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत कितनी बहुत अच्छी अच्छी धन्यवाद। कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छे, मैं एक कविता अपनी बस आखिरी में सुनाती हूँ। राजेंद्र जी बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। तो हिंदी का मंच है ये, तो हिंदी की कविता ना सुनाऊं तो पूरा नहीं होगा, बिल्कुल। तो अंत में अपनी कविता रखती हूँ, हिंदी की आशा। मैं हिंदी भाषा हूँ, भारत देश की परिभाषा हूँ। मैं हिंदी भाषा हूँ, भारत देश की परिभाषा हूँ। समाई हूँ हिंद के हृदय में, यह सोचकर जी रही थी, आज़ादी के सेनानियों ने मुझे सीने से लगाया। आज़ादी के सेनानियों ने मुझे सीने से लगाया, अपना बलिदान देकर मुझे मरने से बचाया। अपना बलिदान देकर मुझे मरने से बचाया।
मैंने उनका उपकार चुकाया, उन्हें सम्मानित कर उनके योगदान को विश्व में चमकाया। किंतु धीरे धीरे एक बादल कहीं से आया और मुझ पर छाया। किंतु धीरे धीरे एक बादल कहीं से आया और मुझ पर छाया। मुझे मिटाने का बीड़ा उसने उठाया, भारतीयों के दिलों पर डेरा जमाया। किंतु 14 सितंबर का दिन भी आया, जब हिंदवासियों ने मुझे प्यार से बुलाया। किंतु 14 सितंबर का दिन भी आया, जब हिंदवासियों ने मुझे प्यार से बुलाया। प्रीति जी, धन्यवाद। अपने को एक दिन की रानी समझ मैंने अपने आप को भाग्यशाली पाया। अपने को एक दिन की रानी समझ मैंने अपने आप को भाग्यशाली पाया। किंतु मेरी एक आशा है, मुझे अपनाने में संकोच न करना। मुझे तो तुम संग है जीना और तुम संग है मरना, क्योंकि मैं हिंद की भाषा हूँ, हिंदी हूँ और भारत के माथे की बिंदी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शायद मेरा टाइम पूरा हो गया, इसलिए मैं बहुत सुंदर करती हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे हैं। सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कविताएं। धन्यवाद।